हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी फ्रिज की डीप क्लीनिंग और इसके साथ साथ फ्रिज को डीप क्लीन करने के कुछ टिप्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो फ्रिज की क्लीनिंग शुरू करने से पहले हम जो प्लग है फ्रिज का उसे निकाल लेंगे और फिर शुरू करेंगे हम क्लीनिंग। तो फ्रिज का प्लग निकालने के बाद फिर मैं यहाँ निकाल रही हूँ जो भी कवर है, हैंडल के कवर, फ्रिज के ऊपर के कवर, या फिर आपने कुछ स्टफ़ वगैरह रख रखा है फ्रिज के ऊपर, कोई डेकोरेटिव आइटम, प्लांट्स वगैरह, तो उन सबको हम हटा लेंगे। तो सारे कवर वगैरह हटाने के बाद अब फ्रिज को ओपन कर लिया है और अब मैं सारा सामान निकालूंगी। ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप फ्रिज को डीप क्लीन करें तो सारा सामान इकट्ठा पहले निकाल लें, उसके बाद ही क्लीनिंग शुरू करें। और जब भी मैं अपनी फ्रिज की डीप क्लीनिंग करती हूँ तो हमेशा मैं मेक श्योर करती हूँ कि फ्रिज में जो ऑलरेडी पहले से इतना सारा सामान होता है, तो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जब कम हो तभी मैं क्लीनिंग करती हूँ, और फ्रिज जब क्लीन हो जाता है फिर उसके बाद जो भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स मंगाने होते हैं मैं मंगा लेती हूँ। क्योंकि ऑलरेडी इतना सारा सामान होता है, उसको निकालना, फिर उसके साथ वेजिटेबल्स भी निकालना, फ्रूट्स भी निकालना, तो इससे हमारा काम और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आपको ये पसंद आए तो आप भी इसको एक टिप की तरह ले सकते हैं और आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो बस मैं यहाँ फटाफट से सारा सामान जो भी है फ्रिज के अंदर उसको सारा निकाल लूँगी और उसके बाद मैं यहाँ फ्रिज को डीप फ्रॉस्ट कर दूँगी, ताकि जो भी इसमें फ्रीज़र में जो आइस जमी हुई है वो सारी मेल्ट होकर नीचे ट्रे में आ जाए। और ये काम आप जब फ्रिज का प्लग निकालें उसके बाद ही कर लें। मैं यहाँ भूल गई थी, तो आप उसके बाद ही कर लें। तो इससे ये होगा कि सारी फ्रिज, जब तक फ्रिज क्लीन होगा तब तक सारी आइस क्या होगी, मेल्ट हो जाएगी, और बाद में जो भी पानी उसमें से गिरेगा उसे हम हटा लेंगे। तो बस यहाँ जो बाकी बचा हुआ सामान था मैं उसको भी निकाल लूँगी। जब भी आप सामान निकाल रहे हैं फ्रिज का, थोड़ा केयरफुली निकालें। कोई ऐसा सामान हो जो टूटने वाला हो तो थोड़ा ध्यान से सामान को निकालें। तो बस अब मैंने सारा फ्रिज अपना खाली कर लिया है। तो फ्रिज खाली हो चुका है, बस नीचे वेजिटेबल वाली बास्केट बची है और मैं इसको भी निकाल लूँगी। और इसको निकालने के बाद ये देखिए, इधर भी मैंने डोर की साइड भी सब खाली कर दिया है। फ्रिज को पूरा खाली करने के बाद अब मैं जितने भी अटैचमेंट हैं फ्रिज के उन सबको निकालूंगी, लेकिन जो फ्रीजर के नीचे ट्रे है उसको नहीं निकालूंगी, क्योंकि उसमें जो पानी गिरेगा तो फिर उससे हमारा पूरा फ्रिज गीला हो जाएगा, तो सारा पानी उसी में इकट्ठा हो जाएगा। जो भी आइस हमारी मेल्ट होगी उसी ट्रे में गिरेगी। तो अब हम आराम से अपने सारे जो भी अटैचमेंट है फ्रिज के उनको निकाल लेंगे। तो आप थोड़ा सा इनको केयरफुली निकालें, क्योंकि ये जो अटैचमेंट होते हैं ग्लास के होते हैं, अगर वो गिरे तो टूट सकते हैं। तो मैंने सारे अटैचमेंट निकाल लिए हैं और जो डोर के साइड में अटैचमेंट थे उनको भी निकाल लिया है। और इस काम को करते हुए आप थोड़ा सा केयरफुल रहें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ्रिज की क्लीनिंग बहुत ही अच्छे से हो तो ये बहुत ज़रूरी है। तो पहले तो आप सारा सामान निकाल लें फ्रिज से और फिर सारे अटैचमेंट हटा लें, तभी आप फ्रिज के हर कोने की सफाई अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारा सामान भी निकाल लिया है, सारे अटैचमेंट्स भी निकाल लें, फ्रिज पूरा खाली हो चुका है। अब हम शुरू करेंगे फ्रिज की क्लीनिंग। तो क्लीनिंग करने के लिए, जैसा कि आपको वीडियो में एक बाउल दिख रहा होगा, तो मैंने उस बाउल में थोड़ा सा लिक्वॉर्म वाटर लिया है और उसमें ऐड किया है मैंने लेमन और थोड़ा सा बेकिंग सोडा, यानी कि खाने वाला सोडा। अगर आप लेमन यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप वाइट विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन में लेमन का यूज़ किया है, तो मैं उसी लेमन के छिलके की हेल्प से इस सॉल्यूशन को पूरे फ्रिज में लगा लूँगी। अगर आप लेमन नहीं यूज़ कर रहे हैं, आप विनेगर का यूज़ कर रहे हैं, तो आप किसी कपड़े की हेल्प से इस सॉल्यूशन को पूरे फ्रिज में लगा लें और उसके बाद फिर इसको एक सूखे कपड़े से क्लीन कर लें। और इस बात का हमेशा याद रखें, जब भी आप फ्रिज की क्लीनिंग करें तो आप जो भी स्पॉन्ज या कपड़ा जो भी यूज़ कर रहे हैं वो सॉफ्ट हो। अगर आप कोई रफ़ कपड़ा या रफ़ स्पॉन्ज यूज़ करेंगे तो इससे आपके फ्रिज में स्क्रैचेस पड़ जाएंगे। तो बस मैं यहाँ ये सारा जो भी सॉल्यूशन है इसको इसकी हेल्प से लगा लूँगी, छिलके की हेल्प से, और फिर इसके बाद हम इसको क्लीन कर लेंगे। इस सॉल्यूशन के हेल्प से आपका फ्रिज चाहे कितना भी गंदा हो बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएगा, वो भी बिना मेहनत के। और अगर आपके फ्रिज में बहुत ज़्यादा कोई स्टेन है, कोई मतलब पीले दाग हैं बहुत ज़्यादा, तो आप नींबू में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला के और उसे उस जगह पे लगा के 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर उसके बाद उसे कपड़े से क्लीन कर लें। तो लेमन और बेकिंग सोडा से बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएगा। ये जो सॉल्यूशन हम फ्रिज की क्लीनिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये ना सिर्फ हमारे फ्रिज के जो भी स्टेन्स हैं उनको हटाएगा, हमारे फ्रिज को एक शाइनिंग देगा, बल्कि जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं हमारे फ्रिज में, या जो एक गंदी सी स्मेल आ जाती है हमारे फ्रिज में, उसको भी रिमूव करता है और एक अच्छी सी फ्रेगनेंस आ जाती है हमारे फ्रिज में। और इसके अलावा मैं यहाँ एक आपको टिप देना चाहूँगी कि जब भी आप फ्रिज की क्लीनिंग करें और जब आप सारे ये अटैचमेंट और कवर वगैरह हटा रहे हैं, तो फ्रिज क्लीन करने से पहले इन सबको आप वॉश करके रख दें, ताकि आप जब तक फ्रिज की क्लीनिंग करें तब तक ये ड्राई आउट हो जाएं और फिर बाद में आप इनको ईज़िली लगा सकें।
तो मैंने यहाँ पूरे फ्रिज में सॉल्यूशन लगा लिया है। अब मैं सॉल्यूशन लगाने के बाद मैं अब एक हल्का सा सॉफ्ट कपड़ा, हल्का गीला सॉफ्ट कपड़ा लूँगी और उससे मैं इसको क्लीन कर लूँगी, और क्लीन करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए खुले ही छोड़ दूँगी। तो अब मैं बस इसको इस कपड़े की हेल्प से क्लीन कर लूँगी। और इसके बाद बारी आती है फ्रिज के ऐसे एरिया की जो मोस्टली नेगलेक्ट होता रहता है, जिसकी जल्दी से सफाई नहीं की जाती है, और वो है फ्रिज का रबड़। तो इसमें बहुत ज़्यादा डर्ट हो जाती है, तो इसको मैं यहाँ पे उसी सॉल्यूशन से, मैंने एक दूसरे बर्तन में सॉल्यूशन ले लिया है, उसी सॉल्यूशन से एक ब्रश की हेल्प से इसको क्लीन कर लूँगी। और आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा गंदगी है रबड़ में। यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ कि अगर आपका रबड़ ज़्यादा गंदा है तो आप इसी सॉल्यूशन में थोड़ा सा सोप, डिटर्जेंट या फिर कोई भी लिक्विड डिश वॉश इसमें ऐड करके फिर आप अपने रबड़ को साफ़ करें। और इसको ब्रश से, या अगर आप ईयरबड से साफ़ कर रहे हैं तो उससे साफ़ करने के बाद फिर एक किसी कपड़े से, सॉफ्ट कपड़े से इसको पोंछ देंगे। बहुत ही अच्छे से जो रबड़ है हमारा फ्रिज का वो साफ़ हो जाएगा। और जब भी हमारे फ्रिज का रबड़ ख़राब होता है तो आपको पता ही है कि कूलिंग अफेक्ट करती है फिर हमारे फ्रिज की, तो इसको क्लीन करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि फ्रिज को क्लीन करना है। फ्रिज का रबड़ क्लीन करने का प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी तो ज़रूर होता है, लेकिन इसे क्लीन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने ये सॉल्यूशन है वो ब्रश की हेल्प से लगा लिया था, और अब मैं एक कपड़े से इसको वाइप कर लूँगी। और आप डिफरेंस देख सकते हैं कि पहले रबड़ कितना गंदा था और अब कितने अच्छे से क्लीन हो गया है। तो और यहाँ मैं एक बार फिर से आपको ये बताना चाहूँगी कि आप चाहे फ्रिज का रबड़ क्लीन करें, चाहे आउटर एरिया फ्रिज का क्लीन करें या इनर एरिया क्लीन करें, जो भी आप क्लीन करें उसके लिए जो भी वाइप्स या ब्रश या स्पॉन्ज या जो भी कपड़ा आप यूज़ कर रहे हैं वो सॉफ्ट ही यूज़ करें। तो अब पूरा फ्रिज क्लीन हो चुका है, रबड़ क्लीन हो चुकी है, और ये आप देख सकते हैं। अभी मुझे इसको एक बार और पोंछना है क्योंकि जो भी बर्फ़ मेल्ट हुई है उसका पानी थोड़ा सा नीचे गिरा है, तो इसलिए इसको मैं एक बार और कपड़े से पोंछ दूँगी। और उससे पहले मैं यहाँ पे जो भी फ्रीज़र के नीचे जो ट्रे है उसको हटा लूँगी और उसका जो भी पानी है उसको निकाल के फेंक दूँगी। और इसके बाद मैं एक कपड़ा ले लूँगी और उसे क्लीन कर लूँगी, क्योंकि जब बर्फ़ मेल्ट हुई थी आपने जैसे देखा था वीडियो में, बहुत ज़्यादा आइस थी फ्रीज़र में, तो उसका थोड़ा बहुत पानी गिरा था, तो इसको भी एक बार मैं वाइप कर लूँगी। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी शाइनिंग आ गई है फ्रिज में। यहाँ मैं आपको एक टिप और देना चाहूँगी कि जब भी आप फ्रिज की क्लीनिंग करें या घर के किसी भी एरिया की क्लीनिंग करें तो एटलीस्ट अपने पास 2-3 कपड़े तो रखें, कुछ गीले कपड़े और कुछ सूखे कपड़े, ताकि आप बार बार आपको उन कपड़ों को वॉश ना करना पड़े और आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपकी क्लीनिंग ईजी से हो सके। तो अंदर से तो मैंने फ्रिज क्लीन कर लिया है, अब मैं बाहर से फ्रिज को क्लीन कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे फ्रिज को बाहर से साफ़ करने के लिए भी सेम सॉल्यूशन का यूज़ किया है, जो हमने जिस सॉल्यूशन का यूज़ हमने फ्रिज को अंदर से साफ़ करने के लिए किया था वही सॉल्यूशन मैं यहाँ बाहर भी यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने फ्रिज के ऊपर कवर भी लगा दिया है और अब मैं लगा दूँगी हैंडल का कवर। जैसे फ्रिज के ऊपर का कवर इम्पॉर्टेंट है ताकि उस पर डस्ट ना जाए, ऐसे ही फ्रिज के हैंडल का कवर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब फ्रिज को ओपन करते हैं तो हैंडल को पकड़ के ही ओपन करते हैं, तो कई बार हमारे हाथ गंदे होते हैं, तो उससे हमारा हैंडल गंदा ना हो, इस वजह से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हैंडल का कवर भी लगाएं। और उसके बाद जो भी मैंने अटैचमेंट वॉश करके रखे थे वो ड्राई आउट हो चुके हैं। अगर आपको लगे गीले हैं तो आप इसको एक सूखे कपड़े से पोंछ लो। मुझे जहाँ जहाँ पानी लग रहा था मैं उसको साथ साथ में वाइप भी करती जा रही थी। तो यहाँ पे मैंने सारे जो भी अटैचमेंट है वो लगा दिए हैं। और जब भी आप इन अटैचमेंट को निकालें फ्रिज की क्लीनिंग करते हुए, तो आप इनको ध्यान से निकालें कि आपने कहाँ से कौन सा अटैचमेंट निकाला था और उनको उनकी जगह पे ही लगाएं। तो बस मैंने यहाँ पे एक एक करके जो भी फ्रिज के अटैचमेंट थे उनको उनकी प्लेस पे लगा दिया है। यहाँ मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि जब भी आप खाने की चीज़ों को, यानी कोई भी फूड है उसको आप फ्रिज में रख रहे हैं तो हमेशा उसको कवर करके रखें। अगर आप उसको कवर करके नहीं रखेंगे, एक तो उस फूड की स्मेल की वजह से आपके पूरे फ्रिज में स्मेल आ जाएगी, दूसरा ये हो सकता है कि अगर आपने दूसरी और चीज़ें रखी हुई हैं खाने की फ्रिज में तो एक खाने की स्मेल दूसरे खाने में मिक्स हो जाएगी और आपके खाने का टेस्ट ख़राब हो सकता है। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि आप जो भी चीज़ें रखें फ्रिज में उनको कवर करके रखें। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके फ्रिज से स्मेल आ रही है और अभी ज़रूरत नहीं है डीप क्लीनिंग की, तो आप उस कंडीशन में ये कर सकते हैं कि आप आधा नींबू को काट के आप अपने फ्रिज में रख दें आधे घंटे के लिए, तो उससे जो स्मेल है फ्रिज की वो चली जाएगी। और फ्रिज के सारे अटैचमेंट लगाने के बाद मैंने 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज को ऑन करके छोड़ दिया है,
और यहाँ मैं आपको दिखा रही थी ये कुछ फ्रिज मैट्स हैं, आप इनका यूज़ करें ताकि आपका फ्रिज ज़्यादा गंदा ना हो। अगर आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं तो आप कोई भी डाइनिंग टेबल मैट्स यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे ये जो फाइल या जो फोल्डर्स आते हैं स्टेशनरी की शॉप पे बहुत ईजिली मिल जाते हैं, इनको भी आप ले सकते हैं। इनको ओपन करके आप ये जो बीच का जो साइड होता है इस पर कॉटन का कपड़ा रख के और प्रेस को हल्का गर्म करके अगर इस पर प्रेस कर देंगे तो ये सीधा हो जाता है और इसका यूज़ भी आप कर सकते हैं। मैं इनका यूज़ अपने फ्रिज मैट्स के ऊपर करती हूँ ताकि मेरे जो फ्रिज के मैट्स हैं वो जल्दी से गंदे ना हो, और ये जो शीट से गंदी होती हैं तो इनको मैं कपड़े से क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो भी अपने फ्रिज मैट्स थे और उसके ऊपर ये जो फाइल की जो शीट्स थी इनको लगा लिया है, और इसके बाद फिर अब हम लगाएंगे फ्रिज में अपना सामान मैंने जो आपको वीडियो में फ्रिज में स्मेल लाने से रिलेटेड जो टिप दी थी कि आप उसमें आधा नींबू काट के रख दें तो उससे स्मेल चली जाती है। अगर आपके पास नींबू अवेलेबल ना हो तो उस कंडीशन में आप एक कटोरी में थोड़ा सा बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा लेके फ्रिज के अंदर रख दें, तो इस बेकिंग सोडा के हेल्प से भी आपकी फ्रिज की जो बैड स्मेल है वो रिमूव हो जाएगी। तो चाहे आप बेकिंग सोडा यूज़ कर सकते हैं या फिर आप नींबू का भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको यूज़ करने के बाद आप इसको फेंक दें। तो बस मैंने यहाँ पे सारा सामान लगा लिया है अपने फ्रिज का। तो आप देख सकते हैं फ्रिज कितने अच्छे से क्लीन हुआ है। यहाँ मैं आपको एक टिप और देना चाहती हूँ कि जो भी चीज़ें जल्दी से ख़राब हो जाती हैं जैसे चने, छोले, राजमा, ड्राई फ्रूट्स, आप उनको फ्रिज में ही एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखें। और आप अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ज़रूरी नहीं है चीज़ों को परचेज़ करें, आपके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं आप उन्हीं से अपने फ्रिज को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो ये थी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स फ्रिज को क्लीन करने की। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर